देखिए, जब भी किसी व्यक्ति में कोरोना होता है तो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90% केस में लक्षण नहीं दिखते हैं और रिमेनिंग 10 टू 20% में लक्षण दिखते हैं। तो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उन दो टेस्ट के बारे में, यह टेस्ट किस प्रकार से वर्क करता है और कौन सा टेस्ट ज़्यादा फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि नागर। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल हरि द नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अब इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए एवं पास में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे RT-PCR के बारे में। तो RT-PCR को हम साधारण भाषा में समझते हैं। RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, DNA से RNA बनाना हम इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और RNA से DNA को बनाना हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जो कोरोना का वायरस होता है उसमें DNA तो होता नहीं है, उसमें RNA होता है। तो इस कंडीशन में RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा कोरोना के RNA को DNA में बदला जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की सटीक जानकारी उसके DNA से होती है। DNA से जो जानकारी पाई जाती है उसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब इस RT-PCR में सैंपल कैसे लिया जाता है? इस टेस्ट में कोरोना मरीज के नाक या मुंह के द्वारा उसके लार अथवा बलगम का सैंपल लिया जाता है जिसमें कोरोना का वायरस होता है। अब हम बात करेंगे RT-PCR टेस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम RT-PCR के दौरान में फेस की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RT-PCR के फ़ायदों के बारे में। यह 3 घंटे के अंदर बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट बताता है। कभी कभी 8 आवर्स तक भी टाइम लग सकता है, यानी कि इसमें ये मोर स्पेसिफिक है, मोर सेंसिटिव है और मोर स्विफ्ट है, यानी कि बहुत ही इसमें टाइम लगता है लेकिन यह अच्छे रिज़ल्ट देता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट एक्यूरेट एंड लेस प्रोन टू कंटामिनेशन, यानी कि यह कोरोना मोस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट बताता है, यानी कि बिल्कुल सटीक रिज़ल्ट बताता है एवं इसमें संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ये टेस्ट होता है बहुत ही अच्छी प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो कंटामिनेशन का खतरा भी कम रहता है। नेक्स्ट आता है एस्टिमेट द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ये संक्रमण की तीव्रता को पहचान सकता है कि संक्रमण की तीव्रता यानी कि सीवियरिटी कितनी है, बॉडी के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका जो वायरल लोड है वो कितना है, ये भी यह पता कर सकता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे RT-PCR की क्या क्या डिसएडवांटेज, यानी कि क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या सीमाएं हैं। जब भी RT-PCR किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है। तो सबसे पहला आता है डिटेक्ट ऑनगोइंग इन्फेक्शन, यानी कि यह कोरोना के पास्ट इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं करता है, यह सिर्फ करंट इन्फेक्शन यानी कि ऑनगोइंग इन्फेक्शन को ही आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि वायरस बॉडी में कुछ टाइम के लिए ही प्रेजेंट रहता है और जैसे ही हम रिकवर हो जाते हैं तो वायरस बॉडी से निकल जाता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायर स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स। जब भी RT-PCR टेस्ट किया जाता है तो इसके लिए स्पेशलाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेन पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्पेशलाइज इक्विपमेंट और ट्रेन पर्सन नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में RT-PCR टेस्ट में एरर्स यानी कि त्रुटियां आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें, यानी कि ये जो क्वालिटी मेंटेन करने की इसमें गारंटी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि क्वालिटी मेंटेन करके रखें, कभी कभी इसमें एरर्स यानी कि त्रुटियां भी आ सकती है अगर स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उन पर्सन को जो कि RT-PCR टेस्ट करते हैं। इस कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो सेकंड टेस्ट आता है उसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो आइए देखिए इस रैपिड एंटीजन टेस्ट को आसान भाषा में समझते हैं।
सबसे पहले एंटीजन क्या होता है? शरीर में जब भी कोई बाहरी चीज़ जाती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन, तो इस बाहरी चीज़ को एंटीजन कहा जाता है। इस एंटीजन के शरीर में जाने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो इस रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा शरीर में पाए जाने वाले एंटीजन का पता लगाया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट कैसे काम करता है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आपको होगा ही। इस टेस्ट में दोनों नाक से स्वैब स्टिक के द्वारा थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। इस सैंपल में लार या नाक के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड होता है। सैंपल लेने के बाद इस स्वैब स्टिक को डाइल्यूएंट के अंदर डिप करके उसको थोड़ा सा शेक किया जाता है, जिससे कि एंटीजन स्वैब स्टिक से सॉल्यूशन के अंदर आ जाए। उसके बाद नोज़ल के द्वारा उस सॉल्यूशन को ट्यूब से खींचा जाता है। फिर उस नोजल से करीबन 2-3 बूंदों को टेस्ट किट में डाला जाता है। तो यह एंटीजन पेपर स्ट्रिप में मौजूद एंटीबॉडी से चिपक जाता है और 15 मिनट बाद सिग्नल प्रोड्यूस करता है और यह बता देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इसके बाद में हम समझेंगे कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है उसके क्या फ़ायदे हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि क्या सीमाएं हैं। जब भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हम उस दौरान में फेस करते हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला आता है रिड्यूस द बर्डन ऑफ RT-PCR, यानी कि यह कोविड-19 को डायग्नोस करने में RT-PCR के बर्डन को कम करता है, क्योंकि पूरा का पूरा बर्डन किसके ऊपर पड़ गया था? RT-PCR टेस्ट के ऊपर। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा क्या हो गया? उस RT-PCR का थोड़ा जो बर्डन है वो कम हो गया। एवं साथ ही साथ नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो है टेक लेस टाइम टू रिवील द रिज़ल्ट। यह कम समय में रिज़ल्ट आपको बता देता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इसका जो टाइमिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के समथिंग लग जाता है। नेक्स्ट आता है ए पॉजिटिव, नो नीड टू डू अनदर टेस्ट। जब एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में आपको दूसरा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका 500 रुपये के समथिंग लगता है और टाइम भी कम लगता है और 15 मिनट के अंदर इसके रिज़ल्ट आ जाते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब बात करेंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट की लिमिटेशंस, यानी कि उसकी सीमाओं के बारे में। यानी कि जब भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर किस प्रकार की प्रॉब्लम एवं इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है डिटेक्ट एंटीजन व्हेन इफ़ कोरोना वायरस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी कि यह हमारी बॉडी में एंटीजन को डिटेक्ट करता है और यह तभी डिटेक्ट करता है जब कोविड-19 का वायरस हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट आता है लेस एक्यूरेसी देन RT-PCR, यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है, सटीकता होती है, RT-PCR से कम होती है। नेक्स्ट आता है इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन गो थ्रू RT-PCR। अगर इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है देन आपको क्या करवाना है? इस कंडीशन में आपको RT-PCR करवाना है ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको कोरोना नेगेटिव है या कोरोना पॉजिटिव है।